हेलो दोस्तों, साइंस के टॉप 60 क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। इसमें वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस है जिसमें साइंस से इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं वन लाइनर फैक्ट्स। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 कि थर्मामीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। थर्मामीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? पारा। प्रश्न नंबर 2 गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो दोस्तों गामा किरणें किससे बनी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। और क्वेश्चन नंबर 3 कार चालक की सुरक्षा के लिए जो प्रयोग में वायु थैला लाया जाता है वो किससे बना होता है? तो उसमें क्या होता है? दोस्तों, उसमें होता है सोडियम एंजाइड। क्या होगा उसमें? सोडियम एंजाइड। क्वेश्चन नंबर 4 कि दूध खट्टा हो जाता है जब जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या होता है? तो दोस्तों जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर कितना होता है? 6 से कम हो जाता है। जब दूध खट्टा हो जाए तो उसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि किस विधि द्वारा पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? आसवन विधि के द्वारा। तो दोस्तों आसवन विधि के द्वारा पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको सबको मालूम ही होगा कि पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या आंसर है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10-31 किलोग्राम। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों कि कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 9 कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों इन तीनों अल्फा, बीटा और गामा किरणों में सबसे भेदन क्षमता वाली, अधिक क्षमता वाली कौन सी किरण है? तो उसका नाम है गामा किरणें। जो गामा किरणें होती हैं दोस्तों वो तीनों में सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि नाभिकीय रिएक्टर में जो अवशोषक के रूप में प्रयोग होता है वो क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो गया बोरोन और कैडमियम। किसका? बोरोन और कैडमियम का। क्वेश्चन नंबर 10 हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है? एडवर्ड टेलर ने। दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बिटुमिनस प्रकार का। कौन सा? बिटुमिनस। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहती है? मोसले को। कौन है? मोसले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होगा इसमें दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। क्या होता है जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? ये 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम। कौन सा? ओस्मियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में होता है वो क्या है? तो दोस्तों एकमात्र जो अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि एप्सम सॉल्ट किसका अयस्क है? तो दोस्तों एप्सम सॉल्ट किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का। एप्सम सॉल्ट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिप्सम किसका अयस्क है? जिप्सम है दोस्तों कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। और एप्सम किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। एप्सम मैग्नीशियम का और जिप्सम कैल्शियम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि सभी अम्लों में कौन सा तत्व समान रूप से मौजूद होता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में समान रूप से पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है गेहूं में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूटेमिक अम्ल।
कौन सा? ग्लूटामिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21, यूरिन का पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति में होता है। जो यूरिन है उसका पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, दांत की सड़न कम करने के लिए सभी टूथपेस्ट में कौन सा रसायन होता है? दोस्तों, जो दांत सड़ जाते हैं उनकी सड़न को कम करने के लिए टूथपेस्ट में जो रसायन मिलाया जाता है वो क्या होता है? वो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड, ठीक है। क्या होता है? फ्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो विमंदक और प्रशीतक है उनके रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर है D2O। इसे क्या बोलते हैं? भारी जल को, और इंग्लिश में वैसे क्या है? ड्यूट्रो ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा है? दोस्तों, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा है? आंसर है अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि 25वां क्वेश्चन क्या है कि सिंदूर का रासायनिक घटक क्या है? सिंदूर का रासायनिक घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक घटक है मरकरी सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी? जो सोडियम क्लोराइड के विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी? दोस्तों, न्यूट्रल होगी, ठीक है। क्या होगी? न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल के, ठीक है। पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक ऑब्जेक्ट से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक ऑब्जेक्ट से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? आंसर है 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1994 में, ठीक है। 1994 में। प्रश्न नंबर 31, कि रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों, रबर है आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 32, रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। आंसर अवतल लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। कौन सी? न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 35, बैगन का रंग किस लवक के कारण होता है? आंसर है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन लवक के कारण बैगन का रंग होता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है? उसका नाम है लाइकोपीन। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, छोटी माता रोग के लिए कौन सा विषाणु जिम्मेदार है? तो आंसर है बेरिसेला विषाणु। कौन सा? बेरिसेला विषाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, जब निमोनिया होता है तो उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है? आंसर है फेफड़ा। तो दोस्तों, फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है जीवाणु विज्ञान का पिता बोलते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। या इसको जनक भी बोल सकते हैं और जीवाणु विज्ञान का पिता भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नींबू का कैंसर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेंथोमोनास सिट्री। क्या? जेंथोमोनास सिट्री के कारण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कि हमारे शरीर में सोडियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? दोस्तों, सोडियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है हमारे शरीर में? आंसर हो जाएगा 2.5 ग्राम प्रतिदिन। कितनी? 2.5 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा सबको, 4 चैम्बर, ठीक है। 4 चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े श्वेत रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? जो श्वेत रक्त कणिका है दोस्तों, WBC, उसे सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कणिका है उसको किस नाम से जानते हैं? तो क्या हो जाएगा? मोनोसाइट के नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोस्तों, बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आंसर है 300 या फिर 306 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 306।
बच्चों में कुल कितनी हड्डियाँ हो सकती हैं? 300। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? दोस्तों मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी को बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ होती है? हमारे, ठीक है, कान में। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। ठीक है, क्या? गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रक्त स्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण को प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रक्त स्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है पोटास एलम। किसका? पोटास एलम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या? सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कौन सा लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है? कौन लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है क्षार। तो दोस्तों क्षार लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और बताना आपको वीडियो अच्छी लग रही है या फिर कोई गड़बड़ है, और इसको, और आप अपने कमेंट में बताना कोई अलग टॉपिक है जिसमें वीडियो आपको चाहिए तो वो मैं बना दूंगा। ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या नाम है? म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो क्या आंसर है उसका? रेडॉन। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 52, धान की खेती से कौन सी गैस मुक्त होती है? धान की खेतों से, जो धान के खेत हैं उनसे कौन सी गैस मुक्त होती है? आंसर है मीथेन। ठीक है, क्या है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के समय किसका उपयोग रासायनिक अस्त्र के रूप में होता है? पहले विश्व युद्ध में, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके समय किसका उपयोग रासायनिक अस्त्र के रूप में हुआ था? तो दोस्तों मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ था उस समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, किसके संचयन के कारण दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? दोस्तों किसके कारण? लैक्टिक अम्ल। दोस्तों लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण जब अपन दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। क्या? रेक्टिफायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? हाइड्रोजन तत्व। क्वेश्चन नंबर 57, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को कहा जाता है, या किस हिस्से को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? आंसर क्या है? गला। डिप्थीरिया दोस्तों शरीर के जो अपना गला होता है, गले के हिस्से को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कोशिका के केंद्रक के अलावा, जो कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और उसको हिंदी में सूत्रकणिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आखिरी अपना 60, इसका क्वेश्चन क्या है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिकों के कारण होती है? तो दोस्तों जो मछली अगर मृत हो जाती है तो उसमें से जो दुर्गंध आती है वो कौन से यौगिकों के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या है? TMA, यानी ट्राइमेथिलेमाइन। ट्राइमेथिलेमाइन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके।